सोचिए आज से 4500 साल पहले ना किरान थी, ना आयरन टूल था, ना कंप्यूटर डिजाइन थी। उस दौर के लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो आज भी सोचने पे मजबूर कर देता है और हिस्ट्री बना हुआ है। ग्रेट पिरामिड को बनने में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। हर पत्थर का वजन 2 टन से 80 टन के बीच था। फिर सवाल उठता है दोस्तों, सोचिए 80 टन का मतलब आज के टाइम में भी ऐसे पत्थर उठाना मॉडर्न और मशीन के लिए मुश्किल होता है। बिना मशीन के इतना भारी काम कैसे हुआ? कुछ रिसर्च मानते हैं कि पत्थरों को नीले रिवर के जरिए लाया गया। कुछ लोग कहते हैं स्पेशल रैंप बनाई गई थी, लेकिन आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। एंगल और इंजीनियरिंग का कमाल था। ग्रेट पिरामिड का सिधाई इतना परफेक्ट है कि इसकी चारों साइड बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ एलिग्नेड है। गलती सिर्फ 0.5 डिग्री का है, जो आज के इंजीनियर को भी हैरान कर देता है। ये पिरामिड अर्थ के लैंडमास के नियर सेंटर पर बना हुआ है। सवाल ये है दोस्तों, क्या उन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हम समझ नहीं पा रहे? दोस्तों, गीजा के तीनों पिरामिड का नक्शा आसमान के ओरियन बेल्ट के तीनों तारों से मैच करता है। ओरियन को पुराने इजिप्टियन लोग गॉड ओसिरिस से जोड़ते थे। उनका मानना था कि फराव मारने के बाद तारों के बीच जाकर अमर हो जाता था। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर उसकी एस्ट्रोनॉमी इतनी एडवांस थी कि वो आकाश का एग्जैक्ट मैप बना सकते थे? बाहर चाहे रेगिस्तान की 45 से 50 सेल्सियस गर्मी हो, पिरामिड के अंदर टेम्परेचर हमेशा लगभग 20 सेल्सियस के आसपास रहता है। ना एसी, ना वेंटिलेशन सिस्टम, फिर भी परफेक्ट बैलेंस। दोस्तों, पत्थरों को जोड़ने के लिए जो मोटर सीमेंट इस्तेमाल हुआ वो पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आज तक उसका एग्जैक्ट केमिकल फार्मूला फुली डिकोड नहीं हुआ। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये नेचुरल मटेरियल का एक ऐसा मिक्सचर था जो वक्त के साथ साथ और ज्यादा मजबूत होता गया। कुछ मॉडर्न रिसर्च और अल्टरनेटिव हिस्टोरियन कहते हैं पिरामिड एक जिएंट एनर्जी मशीन हो सकता है। इसके अंदर एक चेंबर और साउंड वाइब्रेट और एनर्जी को एम्प्लाई करते हैं। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था या फिर कोई एनर्जी सेंटर था? प्रूफ नहीं है, लेकिन सवाल बहुत गहरा है। दोस्तों, दूर से पिरामिड 4 साइड का दिखता है, लेकिन असल में इसकी 8 साइड हैं, जो सिर्फ स्पेशल एंगल और रोशनी में दिखती हैं। इसका मतलब डिजाइन सिर्फ स्ट्रोंग ही नहीं बल्कि ऑप्टिकली इंटेलिजेंट भी था। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये काम एलियंस के बिना इम्पॉसिबल है, जबकि हिस्टोरियंस मानते हैं इंसान की इंटेलिजेंस को कम मत मानो। दोस्तों, सच क्या है? आज भी फाइनल जवाब किसी के पास नहीं है। ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये एक मैसेज है जो हमें बताता है कि पुरानी सभ्यता हमसे ज्यादा समझदार भी हो सकती हैं। दोस्तों, 4500 साल बाद भी ये वैसे का वैसा खड़ा है। ये मजबूत है और ये हमेशा सवाल पूछ रहा है, क्या हम सच में इतिहास को जानते हैं?